प्रणाम। आज के ज्योतिष सूत्र में आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष चर्चा करेंगे देवताओं के ऊपर। हम आमतौर पे देखते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं, बहुत समय तक आराधना कर रहे हैं, लेकिन हमें उस पूजा का फल नहीं मिलता। तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि हम किस तरह से पूजा करें कि हमें उसका फल मिले और हमें किस देवता की पूजा करनी चाहिए। हमारा ज्योतिष के अनुसार हमारी जो देव हैं, हमारी जो देवी बनती है, वो हर कुंडली में अलग अलग देवी देवता होते हैं। और इसी तरह से हमारे जो समाज के जो लोग रहे हैं या जो हमारे पूर्वज रहे हैं, उन लोगों ने अलग अलग देवी देवताओं को बनाया है। बिकॉज सब देवी देवताओं का अलग कलर होता है। यहां पर आपको एक चीज बहुत ध्यान देने की है कि जितने भी देवी देवता हैं उनका अपना एक रंग है। रंग का मतलब यहां क्या हुआ, हम स्टोन्स की बात कर रहे हैं तो उनका भी रंग होता है और देवताओं का भी रंग होता है, प्लैनेट्स का भी रंग होता है। तो ये रंग हमें कौन सा सूट करता है, इसके हिसाब से हमें हमारा देवता चूज करना चाहिए, हमें अपना देवता को चयन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस बात को जान लें कि हमें पूजा का फल क्यों नहीं मिलता है। आज मैं आपको श्री हनुमान जी के बारे में बता रहा हूं। बहुत से लोग हैं जो हनुमान जी को मानते हैं, हनुमान जी को जानते हैं, हनुमान जी के दर्शन करते हैं और बहुत बेनिफिट होते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जिनको बेनिफिट्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, इसके पीछे रीजन समझिए आप कि कारण क्या है, टेक्निकल बात क्या हो जाती है। हनुमान जी लाल रंग को रिप्रेजेंट करते हैं। लाल रंग मतलब खतरा भी होता है, लाल रंग का मतलब अग्रेशन भी होता है, लाल रंग का मतलब इंसान में पराक्रम भी होता है, ताकत भी होती है, कुछ भी कर गुजरने की क्षमता भी होती है, जो हनुमान जी में थी। अब हम हनुमान जी के किस रूप को मानते हैं, यह बहुत जरूरी हो जाता है। हनुमान जी का रूप यानी हम हनुमान जी की एक छाया चित्र हमारे सामने है, या अगर हम मंदिर में जाते हैं तो हनुमान जी का एक फोटो है या हनुमान जी की एक मूर्ति, एक स्टैचू बना हुआ है। आप एक चीज को जस्ट इमेजिन करिए कि हम एक फोन आता है हमारे पास कि जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचो, आपको आपका ब्लड चाहिए, हमें आपका कोई रिलेटिव या आपका कोई खास विशेष जो बंदा है या जो भी है वो भर्ती है, इमीडिएट आइए। आप अपने घर से निकलते हैं उस हॉस्पिटल जाने के लिए, बिकॉज वहां पर आपको ब्लड डोनेट करना है या बहुत इमरजेंसी में आपको हॉस्पिटलाइज आपको जो है उनके लिए आपको कुछ करना है। ऐसी कंडीशन में जैसे ही आप अपने घर से थोड़ी सी देर बाहर निकलते हैं तो एक आपका कोई मित्र मिल जाता है जिसको आप कभी जानते हैं थोड़ा बहुत, और क्या हालचाल है, कैसे हो, तो क्या आप उसके साथ समय व्यतीत करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? जी, आप उसके साथ समय व्यतीत नहीं करना चाहेंगे। क्यों नहीं करना चाहेंगे? क्योंकि आपका अपना जो विशेष इंसान है जिसके लिए आप अपने घर से निकले हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड है, उसके पास आपकी ज्यादा जरूरत है। इस बात का हनुमान जी के साथ क्या संबंध है, वही मेरा दोबारा से आप लोगों को कहना है कि हम किस रूप को पूजें। अब लोग क्या कर रहे हैं कि हनुमान जी के उस रूप को पूज रहे हैं जिन्होंने अपने हाथ में पर्वत उठा रखा है और वो उड़ रहे हैं, जा रहे हैं रामचंद्र जी की तरफ। अब आप इस मौके को समझिए कि जब हनुमान जी उस जड़ी बूटी को लेकर, संजीवनी बूटी को लेकर जा रहे हैं रामचंद्र जी के पास, उनको लक्ष्मण की मूर्छा को दूर करने का कार्य उनको दिया गया है, संजीवनी बूटी को लाने का जब कार्य दिया गया है, ऐसी कंडीशन में यदि आप खड़े होकर ओम हं हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः करते रहेंगे तो करते रहिए, उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि उनके लिए जो प्रायोरिटी है, उस रूप के लिए जो प्रायोरिटी डिसाइड की गई है वो ये है कि हनुमान जाओ और उस जड़ी बूटी को लेकर आओ। अब वो जड़ी बूटी जब लेकर आ रहे हैं, ऐसी कंडीशन में हम क्या करें? हम उसके रूप को अगर पूजते रहें तो पूजते रहिए, हमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें उस पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। सबसे पहले हनुमान जी के रूप को पहचानिए। आप इमेजिन करिए कि एक इंसान आराम से खड़ा है, बिल्कुल इत्मीनान से आंखें बंद किए हैं और खड़े हैं। आप उनके पास जाके कहेंगे प्रणाम सर, तो उनके पास जब 2 मिनट का दो क्षण का समय है तो वो आपको समय देंगे। इसका मतलब हनुमान जी अपनी गदा को नीचे की तरफ किए आराम से, बिकॉज ऊपर की तरफ गदा होना मतलब होता है उनके पास कोई कार्य है। नीचे की तरफ गदा होने का मतलब क्या होता है कि वो इस वक्त इत्मीनान से आराम की मुद्रा में है। आराम की मुद्रा का मतलब यह भी होता है कि वो ध्यान में बैठे हों, प्रभु के ध्यान में बैठे हों, ईश्वर के ध्यान में बैठे हों। ऐसी कंडीशन में भी यदि हम उनको कहते हैं कि प्रभु मेरे काम करो, कौन सो संकट मोर गरीब को, तो गलत है।
क्योंकि वो खुद किसी आराधना में लीन है। और जो इंसान आराधना में लीन होता है उसे दीन दुनिया की कोई खबर नहीं होती है। ऐसी कंडीशन में हनुमान जी को इस दीन दुनिया की कैसे खबर होगी? तो हनुमान जी के रूप को चूज करने के लिए, पहचानने के लिए आप क्या करेंगे? आप उस हनुमान जी के रूप को मानना है। बाल रूप को मान सकते हैं, हनुमान जी के कई रूप हैं, आप उन रूप को मान सकते हैं, लेकिन उस रूप में हनुमान जी किसी भी कार्य में व्यस्त ना हो। कार्य का मतलब प्रभु श्री राम से संबंधित कार्य हो, चाहे उनकी अपनी आध्यात्म से संबंधित, उनकी अपनी आराधना से संबंधित कार्य हो। ऐसी स्थिति को आप जो है, ऐसी मूर्त को जो है आप अपने मन में बसाएं, आपको बहुत ही जबरदस्त और बहुत अच्छा फल मिलेगा। इसके साथ मैं आपको हनुमान चोला बताने जा रहा हूं कि हम हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान चोला एक विशेष तांत्रोक्त कार्य होता है। हमारा मन जब हनुमान की पूजा में लीन हो जाता है, ठीक है, दुनिया है, हमारे लिए परेशानी आती हैं, परेशानी नहीं होगी तो दुनिया नहीं होगी, सबको परेशानी आती है। हनुमान जी का संबंध अगर यूं देखें तो कष्टों को दूर करना होता है। कष्ट दूर का मतलब क्या हुआ? जब आपस में लोग बिछड़ जाते हैं तो हनुमान जी को याद करना चाहिए। जब हमें मेडिसिन लेनी पड़ती हैं उस वक्त हनुमान जी को याद करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी का अगर आप पूरा कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं तो उसमें उन्होंने लोगों को मिलाने का कार्य किया है। उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं से जड़ी बूटी को ढूंढकर लाकर जिलाने का कार्य किया है, जीवन दान दिया है उन्होंने एक्चुअल में। सो इसलिए इनका मेन जो रोल है वो है कि हमारे बिछड़े अगर कोई हैं तो उनसे मिलने से संबंधित हमें उनको प्रार्थना करनी चाहिए। हम कहें कि हनुमान जी हमें धन दे दीजिए, अब हनुमान जी का संबंध तो धन के साथ है ही नहीं, तो हमें हनुमान जी धन कहां से दे देंगे? सबसे पहले हमें उस देवता, चाहे कोई भी हो, हनुमान जी हो, मां काली हो, दुर्गा हो, भगवती हो, कोई भी हो, शनि देव हो, वो जब तक उस चीज को देने वाले नहीं है तो हम उनको रिक्वेस्ट भी करेंगे तो फर्क क्या पड़ता है? ठीक यही चीज हनुमान चोला में आपको बताने जा रहा हूं। हनुमान चोला का आप तब इस्तेमाल करें जब आपको कोई बहुत बड़ी परेशानी ने घेर लिया हो, आपके घर में कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई हो, या आपके अपने आप से बात नहीं कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि उन्हें मना लें, आप चाहते हैं कि वो जो भी हुआ जैसा हुआ सब भूल जाएं, इसलिए आपको हनुमान चोला बहुत बेनिफिट देता है। हनुमान चोला करने के लिए आपको लाल रंग का जो सिंदूर होता है वो 2 चम्मच सिंदूर, यानी करीब 15 से 20 ग्राम के आसपास एक सिंदूर को एक कटोरी में डाल लेना चाहिए। उसके अंदर आपको चमेली का तेल डाल देना चाहिए ताकि वो बिल्कुल लिक्विड बन जाए। आप आराम से 100-150 ग्राम का चमेली का तेल उसमें डाल के उसको आप हिला दीजिए। हिलाने के बाद आप उस पूरे सामान को रात्रि के समय अपने सिरहाने की तरफ रख लें। सिरहाने का मतलब अगर आपके बेड के नीचे जगह है, बेड के नीचे रख लें। अगर आपका बॉक्स बेड है तो बॉक्स बेड में आपके नीचे रखें। बीच में पार्टीशन अगर आपको लगता है तो जो पार्टीशन पहला आपके सर की तरफ आता है उस जगह पर आप है उसको रख लीजिए। और सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके, मंदिर खुलने के साथ पहले आप ही दर्शन करने वाले हो, आप मंदिर के वहां पहुंचिए और हनुमान जी के पास उस कटोरी को लेके जाइए जिसमें आपने जो रात्रिकालीन आपने जो सामान बनाया है, जो आप जो चोला जो बनाया है, और हनुमान जी के सर के ऊपर उसको लेकर आप एकदम से उसको पूरा का पूरा पोर कर दीजिए, उड़ेल दीजिए, उनकी आभा को बढ़ा दीजिए और इमीडिएट नीचे बैठ जाइए। जैसे ही पहला ऊपर से गिरते हुए, आपको पता है तेल है नीचे की तरफ आना ही है, कोई भी लिक्विड है नीचे की तरफ आना है, जो भी लिक्विड नीचे की तरफ आता है उस लिक्विड को आप कलेक्ट कर लीजिए वापस अपनी कटोरी में। थोड़ा सा कलेक्ट हो जाएगा, इसके बाद आप वापस अपने घर आ जाएं और उस जो कलेक्ट किया हुआ जो आपके पास में तिलक बचता है उस तिलक को आप इस अपनी इस उंगली से और इस अंगूठे की सहायता से, आप दोबारा देखिएगा, ये उंगली और इस अंगूठी की सहायता से आप कटोरी में से ऐसे उठा करके आप अपना तिलक यूं लगाएंगे। हमेशा नियम से आप 15-20 दिन तिलक लगाइए। आपकी जो परेशानी है उस परेशानी का समाधान आपको 100% मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। बस एक चीज कि आपको आपके मन में आस्था, आपके मन में विश्वास, ये बहुत जरूरी है। इस तरह जब आप विश्वास बना लेते हैं, कोई भी किसी का भी मन आप जीतने के काबिल हो जाते हैं। इस तरह की चर्चाएं हम लोग फिर करेंगे। अगर आपका कोई प्रश्न इससे संबंधित रह जाता है तो मेरा निवेदन है आप मुझे प्लीज सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज किया करें, बिकॉज मैं नंबर आपको आपकी सुविधा के लिए यहां पर देता हूं।
मेरा मोबाइल नंबर है 8107911911। इस पर आप कृपया मुझे सिर्फ व्हाट्सअप करें, क्योंकि बार बार आपके कॉल आने से मैं एक्चुअली मुझे बहुत असुविधाएं हो जाती हैं। अगर मुझे लगता है कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए, मैं आपको मैसेज कर देता हूं, मैं आपसे बात कर लेता हूं। अगर आपको फिर भी लगे कि मुझसे बात करनी है, तो आप मुझसे पहले मैसेज करके मुझसे समय ले लें, उसके बाद आप मुझसे बात करें। हम दोनों के लिए, हम सब के लिए आपस में सुविधाएं होंगी। प्रणाम।